और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई है। शुक्रवार को विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर रोडवेज बस डिपो का विधिवत शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए विधायक ने जयपुर के लिए रवाना हुई पहली बस के सभी 47 यात्रियों की टिकट स्वयं खरीदी और उन्हें निःशुल्क यात्रा की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच विधायक ने चालक शैतान खटीक व परिचालक टिकम खटीक का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इसके पश्चात उन्होंने डिपो की पहली बस को जयपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस डिपो से दिल्ली, उज्जैन, हरिद्वार, अहमदाबाद, रामदेवरा व खाटू श्याम जी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर व शहरों के लिए 80 से अधिक बसों का संचालन होगा। इनमें से 30 बसों का संचालन 1-2 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। इससे ग्रामीण अंचलों व ग्राम पंचायतों तक रोडवेज की पहुंच सुगम होगी। इस अवसर पर डिपो के मुख्य प्रबंधक हेमराज मीणा व बुकिंग इंचार्ज ईश्वर सिंह सहित कई अधिकारी व कर्मचारी तथा भाजपा कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि डिपो के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसी के साथ 4.5 करोड़ का अतिरिक्त प्रस्ताव भी भेजा गया है। इसके अलावा स्थानीय बस स्टैंड को अत्याधुनिक बनाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। डिपो के सुचारू संचालन के लिए कुल 300 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जिनमें से 66 कर्मचारियों ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखती, बल्कि धरातल पर उतारती है। ये डिपो न केवल आवागमन सुगम करेगा, बल्कि रोजगार और व्यापार को भी गति देगा। केकड़ी के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान की सरकार आदरणीय भजनलाल जी ने केकड़ी में 2025 के बजट में केकड़ी को डिपो बनाया गया था और आज वो डिपो ऑपरेशन में आ गया, संचालित हो रहा है और आज केकड़ी से जयपुर की बस शुरू हो गई है। ये बस आपके सामने पीछे देख रहे हैं, ये केकड़ी डिपो की अपने गंतव्य स्थान जयपुर के लिए प्रस्थान कर रही है। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को केकड़ी की जनता से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के परिवहन मंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा को तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि केकड़ी में इतनी बड़ी ऐतिहासिक सौगात राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 2025 के बजट में दी थी। अब केकड़ी को अभी आज सरकार ने 30 शेड्यूल दिए हैं और अब ये बसें संचालित होगी। बजट केकड़ी डिपो के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसका काम शीघ्र RSRDC के माध्यम से चालू होगा और यहाँ पे सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए 2025 के बजट में केकड़ी बस स्टैंड के लिए 3.5 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने दिए थे, वो भी धरातल पे लगना शुरू होंगे और केकड़ी से दिल्ली, केकड़ी से हरिद्वार, केकड़ी से खाटू श्याम जी, केकड़ी से उज्जैन, केकड़ी से जोधपुर, केकड़ी से डूंगरपुर, केकड़ी से अहमदाबाद, सभी जगह की बसें संचालित होगी और इसमें केकड़ी क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश में हम सब जगह से आवागमन के साधन उपलब्ध कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये इच्छा है, ये मनसा है, ये डबल इंजन की सरकार है कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, आगमन के साधन होने चाहिए, हर तरह की बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो उसमें ये सरकार ने एक बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया है। केकड़ी में आज ऐतिहासिक दिन होगा, बसंत पंचमी है, आज खाटू श्याम केकड़ी के मंदिर का द्वितीय पाठोत्सव समारोह है। इस पे मुख्यमंत्री जी ने हमको इतनी बड़ी सौगात दी है, जितना बारंबार हम धन्यवाद दें उतना कम है। आज ये सभी सवारियां ये केकड़ी से जयपुर के लिए हमने फ्री करी है, इसके सबके टिकट की व्यवस्था मैंने की है। सब लोग जो भी जयपुर जाएंगे वो आज निःशुल्क जाएंगे इस बस में। ये पहली बस है और निश्चित रूप से ये जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनेगी ये केकड़ी डिपो बहुत अच्छा डिपो होगा और राजस्थान में जो कितने पुराने डिपो हैं उससे भी अच्छा संचालित होगा। हम भविष्य में 75-80 शेड्यूल इस केकड़ी डिपो से चलाने वाले हैं, जो कि कम से कम भी केकड़ी डिपो 30,000 किलोमीटर रोज रन करे। ये व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, ये जनता की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है, ये आवाम की सरकार है। कांग्रेस के लोग करते कुछ नहीं थे, ढकोसले दिखाते थे, झूठ बोलते थे, जल्दी बोलते थे, जोर से बोलते थे। उनके पास कहने को केकड़ी के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। मैं हर मंच पे चर्चा कर सकता हूं, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में विकास में
राजस्थान में धन की कमी नहीं आएगी। ये जनता की सरकार है मित्रों। कल जैसा 2 दिन से चल रहा होगा कि ORM सीट के अंदर किस तरह से धांधली हुई और किस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई। ये भाजपा की सरकार है, ये लोक कल्याण की सरकार है, हर क्षेत्र में संवेदनशील है, ये डबल इंजन की सरकार है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि केकड़ी भविष्य में एक ऐसा कस्बा बनेगा। हम 25 अभी 1-2 दिन में केकड़ी कस्बे में बस स्टैंड, नगर पालिका, आपके अस्पताल, अन्य कई 8-9 जगह पे इंटरनेट का वाईफाई फ्री होने वाला है। उसका हमने वो भी चालू कर लिया है, डेमो भी चालू हो गया है। शीघ्र इसका उद्घाटन करके और केकड़ी में बेहतर इंटरनेट की वाईफाई सुविधा देंगे। हम सरकार में जो सरकार संवेदनशील है और निश्चित रूप से आवागमन के साधन से ही क्षेत्र का विकास होता है, सड़क से होता है। केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन के लिए 1300 करोड़ 1254 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं। और अगर ये पाइपलाइन शिफ्ट हो रही है केकड़ी से नसीराबाद की, ये देख सकते हैं 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, पर कांग्रेसियों के आंखों पे काले चश्मे लगे हुए, वो अंधे हैं, उनको ये पता नहीं है कुछ नहीं हो रहा, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ चश्मे का नंबर हटाओ और जाके देखो कि धरातल पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, आम आदमी को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस केकड़ी की जनता की तरफ से बारंबार हाथ जोड़ के और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आभारी हूं उनका कि उन्होंने हमारे केकड़ी की हर मांग को माना है और भविष्य में भी चाहे वो 26 का बजट हो, 27 का बजट हो, 28 का बजट हो, केकड़ी के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आज मैं केकड़ी की जनता को मैं बहुत बधाई देता हूं। और अब ये आवागमन के साधन सुलभ होंगे। केकड़ी से हरिद्वार की भी बस चलेगी, खाटू श्याम जी की भी चलेगी, रामदेवरा की भी चलेगी, उज्जैन ओंकारेश्वर की भी चलेगी और केकड़ी की जनता को इसमें बहुत राहत मिलेगी। मैं केकड़ी की जनता की तरफ से बारंबार धन्यवाद, सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पे यह हमें ये मौका मिला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है उसको धरातल पे आज ये केकड़ी से जयपुर की बस रवाना हो रही है। केकड़ी डिपो लिखा हुआ है और केकड़ी डिपो में आने वाले समय में 75-80 बसें होगी। अगले महीने जो सरकार के पास नई बसें आ रही है उसमें कुछ बसें हमको भी मिलेगी और केकड़ी का बेहतर डिपो बने, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सरकार की मंशा भी है और अब भी कांग्रेसियों को दिखेगा नहीं, ये कह देंगे डिपो तो ऐसे ही चल गया, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, केवल एक जिले के राग पलाटते हैं। जो वो भी भविष्य में सब चीजें देखो, तिलों की धार देखो, सब अच्छा होगा। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, चक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। बसंत पंचमी के अवसर पर श्री श्याम प्रेमी सेवा समिति व पोकीनाडी विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्री खाटू श्याम मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर का द्वितीय पाठोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। समिति के अध्यक्ष चंचल कुमार चौकड़ीवाल ने बताया कि उत्सव का शुभारंभ मंगला आरती के साथ हुआ। इसके पश्चात भगवान का विभिन्न फलों के रसों व इत्र से महाअभिषेक किया गया। प्रातः 9 बजे श्री चारभुजा मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 1100 कलश धारण किए गए। महिलाएं हाथों में निशान लिए सैकड़ों श्याम भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में हाथी पर सवार सांवरिया सेठ की तस्वीर, घोड़े, ऊंट, नासिक के ढोल व बग्गी पर बाबा श्याम की आकर्षक सवारी आकर्षण का केंद्र रही। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर राधा कृष्ण की रासलीला का मंचन किया गया व ड्रोन पुष्प द्वारा पुष्प वर्षा की गई। ये यात्रा पोकीनाडी बालाजी मंदिर प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुई। दोपहर में भक्तों को बाबा के पीत वस्त्र का वितरण किया गया। मान्यता है कि वर्ष भर बाबा द्वारा धारण किए गए इन वस्त्रों से असाध्य रोग दूर होते हैं। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर समिति द्वारा साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय अभिनंदन
किया गया। रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन के श्री कुंज बिहारी दास महाराज, चित्तौड़गढ़ की हेमलता वैष्णव व केकड़ी के ऋषभ मित्तल भजनों की रस से गंगा बहाएंगे। इस दौरान बाबा का भव्य दरबार, 56 भोग व अखंड ज्योति मुख्य आकर्षण रहेगी। शनिवार को अजमेर रोड स्थित तेजाजी महाराज मंदिर से विशाल श्री हरिबोल रामधुनी निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 251 गांवों की मंडलियां भाग लेगी। इसका समापन पोकीनाडी बालाजी मंदिर प्रांगण में होगा, जिसके पश्चात गौशाला में विशाल महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शहर के शापंदा रोड पर पाइपलाइन बिछाने के कार्य के दौरान ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें करंट लगने से एक दुधारू गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग बाल बच गए। बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाके में पाइपलाइन की खुदाई के दौरान विद्युत लाइन को असुरक्षित व खुला छोड़ दिया गया, जिसके चलते क्षेत्र में करंट फैल गया। इसी दौरान स्थानीय निवासी दिनेश कुमार अहीर की दुधारू गाय करंट की चपेट में आ गई। करीब 80,000 रुपये की मूल्य की इस गाय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के समय गाय को बचाने के प्रयास में एक महिला व एक पुरुष भी करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बिजली के तेज झटके लगे, लेकिन गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच गई। घटना के बाद इलाके में काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पीड़ित दिनेश कुमार अहीर व स्थानीय निवासियों ने ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि यदि लोग समय रहते सावधान नहीं होते तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित पशुपालक को मुआवजा दिलाया जाए। आप बताइए। आप ये जो पाइपलाइन चल रही है, ये जेसीबी वाले जो पाइपलाइन खोद रहे हैं, उसमें ये जो तार है, ये 3 बत्ती चौराहे की लाइट का, उसको तोड़ के इन्होंने यूँ ही पटक दिया। तो रात को जो बरसात आई उससे सारा गीला हुआ और उससे सारा करंट फैल गया। जैसे मैं गाय लेके उधर से इधर आ रहा था, मेरी गाय की करंट आया, मैं एकदम उसको बचाने के लिए भगा और मेरा दोस्त भी इसको बचाने के लिए भगा, तो इसके भी करंट आया। हमने जैसे तैसे अपनी जान बचा के एक तरफ हम कूदे। फिर मैंने फ़ोन किया लाइट वालों को, तो उन्होंने फिर बाद में लाइट बंद करी और ऊपर से काम चल रहा है जी, देखा। सभी इस बात की गवाह है, इन्होंने इस तार को यही खुला छोड़ दिया। और ठेकेदार ने भी कहा था और मशीन वाले ने भी कहा था, हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन उसको ठीक नहीं कराया, न लाइट को बंद कराई, उसको खुला ही छोड़ के चले गए। और स्कूल के काफ़ी बच्चे इधर से आते जाते हैं, वो तो गनीमत रही कि कोई बच्चा बच्ची या कोई इधर से आया नहीं, उनके करंट नहीं आया। और गाय को देखते हुए गाय दूसरी और भी आती है, उनके भी करंट नहीं आया, ये भी बली रही कि मतलब उनके भी कुछ हुआ नहीं। वरना गाय को गिरते ही देखते गाय दूसरी गाय भी उसको सूंघने आती है। कितनी कीमत की थी? ये जेसीबी वाले जो टेंडर दिया है वो लोहार है, कोई यहाँ के अपने पुरानी केकड़ी। गाय कितनी कीमत की? गाय तो करीबन 80,000 रुपये गाय लाया था। अब ये देखो, अब इसके मुंह से कितना पानी खराब कर रहा है। अभी तो मतलब ये 11 है, इसके बच्चा बच्ची है, इस पेट के 6 महीने 7 महीने का बच्चा बच्ची है। अब ये देखो केकड़ी क्षेत्र में आस्था, उत्साह और श्रद्धा का अनूठा दृश्य उस समय देखने को मिला जब लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की सवारी घोड़ी की प्रतिमा की विशाल शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। यह भव्य शोभा यात्रा केकड़ी के अजमेर रोड से प्रारंभ होकर बड़ला ग्राम तक पहुंची। करीब 1 किलोमीटर से अधिक लंबी इस शोभा यात्रा में 101 ट्रैक्टर शामिल रहे, जो श्रद्धालुओं के उत्साह और सामूहिक भागीदारी का प्रतीक बने। शोभा यात्रा में ट्रेलर पर सुसज्जित तेजाजी महाराज की सवारी घोड़ी की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। ये प्रतिमा मकराना से विशेष रूप से लाई गई है। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते, जयकारे लगाते और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच आगे बढ़ते नजर आए। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण अंचलों में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर केदार जाट, रामधन जाट, कैलाश, ओम प्रकाश, रमेश सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे और व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई। ग्रामीणों ने बताया कि बड़ला ग्राम स्थित
तेजाजी मंदिर का सारू समाज के सहयोग से जीर्णोद्धार करवाया गया है। मंदिर में नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 4 फरवरी से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी। 4 फरवरी को गांव में विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी जो मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। इसके बाद 6 फरवरी को विधि विधान से पूजा अर्चना कर तेजाजी महाराज की सवारी घोड़ी की प्रतिमा मंदिर में स्थापित की जाएगी। स्थापना से पूर्व भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो गांव के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। दिन भर भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहेगी। मंदिर परिसर में विशेष साज सज्जा की जाएगी और प्रसादी का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरण किया जाएगा। श्री क्षत्रिय फूल माल्यान नवयुवक मंडल संस्था एवं माली सैनी समाज केकड़ी द्वारा अध्यक्ष हेमराज कच्छावा के नेतृत्व में माली सैनी, कुशवाहा, सुमन मौर्य, भोई आदि जातियों की 11 सूत्री मांगों को पूरा करवाने हेतु आंदोलनरत फूले ब्रिगेड सेना के आह्वान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी केकड़ी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान प्रदेश माली महासभा के प्रदेश सचिव बृद्धिचंद सैनी ने बताया कि इन समाजों को ओबीसी में उचित आरक्षण नहीं मिल पाता है, इस कारण इनको अलग से 12% आरक्षण दिलाया जावे। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड को देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाए। बोर्ड में पदाधिकारियों की नियुक्ति शीघ्र की जावे। संत लक्ष्मीदास महाराज की जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। आंदोलन के दौरान युवाओं पर सरकार द्वारा दर्ज मुकदमे को शीघ्र वापस लिया जावे। बागवानी बोर्ड का गठन किया जाए। फूले दंपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। भारतीय सेना में सैनी रेजिमेंट का गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। संरक्षक गीलूराम माली ने कहा कि सरकार हमारी मांगों का शीघ्र निस्तारण करेगी, अन्यथा राजस्थान फूले ब्रिगेड के नेतृत्व में समाज को बड़ा आंदोलन करने के लिए आगे आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ समाज सेवी गीसालाल गढ़वाल, ब्रजी नारायण बिदा, गौ सेवक कैलाश जाडोलिया, कैलाश अजमेरा, अशोक सैनी, राजेंद्र सैनी, धर्मीचंद, जय सैनी, राजू सैनी, पोलूराम, बंटी सैनी, कैलाश सैनी, भागचंद, सौभाग माली, दीपक, भागचंद सुईवाल, मनोज बबीवाल, गोपी खरोलिया, सीपी सैनी, मोनू सैनी, देवगांव सहित अनेक युवा मौजूद रहे। माली सैनी समाज द्वारा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने हैं। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिनमें मुख्यतः पूर्व में जो एक छोटा सा आंदोलन किया गया, उस आंदोलन में समाज बंधुओं पर जो केस लगाया गया, उस केस को हटाना है। साथ ही ये जो आरक्षण में 12% है, वो हमारी मांग पूरी की जाए। ये हमारा लक्ष्य है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्था में शुक्रवार को बसंत पंचमी व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना व राष्ट्रभक्ति के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। उच्च माध्यमिक अकादमी परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि चंद्रप्रकाश दुबे ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर समारोह की शुरुआत की। बसंत के प्रतीक पीले वस्त्रों व फूलों से सजे परिसर में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नेताजी की जयंती पर देशभक्ति से ओतप्रोत नारों से पूरा वातावरण ओतप्रोत हो गया। वरिष्ठ छात्रों ने नाटक के माध्यम से आज़ाद हिंद फौज के संघर्षों को जीवंत किया। वहीं नन्हे बालकों ने बसंत पर कविताएं सुनाई। संस्था के बालिका विद्यालय में 22 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार विधि विधान से संपन्न हुआ। इस संस्कार की शुरुआत बिजासन माता मंदिर व बालाजी मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा से हुई। विद्यालय प्रवेश द्वार पर प्रधानाचार्य विनीता जोशी व संगीता कुमावत ने अभिभावकों का चरण धोकर स्वागत किया। शास्त्री ब्रह्मानंद शर्मा के सानिध्य में यज्ञ
पाटी पोती पूजन व हस्तलेखन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक व विनीता जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यारंभ संस्कार बालक की शैक्षिक यात्रा का आधार है व नेताजी का जीवन हमें साहस व राष्ट्र की सेवा का मार्ग दिखाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर भगवान सिंह, आचार्य विकास सिंह व दिनेश चौधरी सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत व्याख्याता लालचंद साहू द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही प्रत्येक युवा को अपने वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष व निर्भीक होकर मतदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। जागरूकता अभियान के दौरान विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली व मतदान केंद्र पर अपनाई जाने वाली आधिकारिक की प्रक्रिया से विस्तार से अवगत कराया। इस मौके पर महाविद्यालय की व्याख्याता केदार जाट, दुष्यंत सेन, फोरूलाल मीणा, अंबालाल गुजर, पूजा शर्मा, आकांक्षा पांचाल, विनीता माहेश्वरी, मुख्तार मोहम्मद व जितेंद्र शर्मा सहित कई संकाय सदस्य व बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। अग्रवाल समाज 84 केगड़ी ब्लॉक युवा परिषद की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। यह विस्तार अध्यक्ष अनिल मित्तल एवं युवा परिषद अध्यक्ष अशोक लावा की अनुशंसा से किया गया है। युवा ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार जैन ने बताया कि समाज को अधिक संगठित, सशक्त और सक्रिय बनाने तथा युवाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस मौके पर मंत्री पद पर सुशील जैन, नासिरदा वाले एवं कोषाध्यक्ष पद पर संजय गुड़गांव को नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि नई कार्यकारिणी समाज सेवा, शिक्षा, संस्कार, संगठन विस्तार और युवा सहभागिता जैसे विषय पर सक्रिय रूप से कार्य करेगी। निकटवर्ती ग्राम सरसड़ी में स्थित एकलव्य अकेडमी इंग्लिश मीडियम में बसंत पंचमी व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक प्रियंका हिनोनिया ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं पीले वस्त्र पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा पुष्प अर्पित किए। विद्यालय निदेशक ने सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने व शिक्षा से ही परिवार और समाज का विकास संभव होने की बात कही। इस मौके पर अनिल कुमार वर्मा, आशा वर्मा, आयुषी नामा, आशा कुमारी लोहार, चंदा महावर, खुशबू चौधरी, प्रीति गुजर, ज्योति शर्मा, किशन लाल गुजर, चीतरमल माली आदि मौजूद रहे।